जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मेंसुरेशन कर रहे हैं और मेंसुरेशन की 4 क्लास हो चुकी है। आज रहेगी क्लास नंबर 5वीं। पिछली क्लास में हमने 77 क्वेश्चन तक किए थे कंप्लीट। आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि 78 नंबर का है। पहले ही क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का दिया है। क्या दिया है? 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है, तो इन वृत्त द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से हमें 3 सर्कल दिए हैं, तीनों की त्रिज्या बराबर है और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोई से 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से। अब इनके द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हमें ये बताना है, ये वाला क्षेत्रफल बताना है। और इनकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसमें हम बनाएं, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। वैसे ही इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। वैसे इधर बनाए तो इनकी त्रिज्या भी कितनी? 3.5 है ये। तो ये बन जाएगा एक त्रिभुज इसके अंदर, क्योंकि ये भी 3.5 और ये भी 3.5। अब ये एक त्रिभुज बन गया, और जो कि समबाहु त्रिभुज होगा। इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होगी? बराबर। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो अब इसकी जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर हम भुजा ए की बात करें तो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 ये इधर वाली 3.5 और 3.5 जुड़ के कितनी हो जाएगी? ये 7 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल ये। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। इस भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पूरे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें से ये जो 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं इनका क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं क्षेत्रफल इसका। जो वृत्तों से, तीनों वृत्तों से घिरा भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस करेंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के। तो जो ये त्रिज्यखंड बनेगा इसका कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 60 डिग्री का। इसमें से घटाते हैं इसको, तो इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू में πr²। और यहाँ पे 3 का गुना करेंगे, क्योंकि सेम एक जैसे बराबर बराबर 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, उसको पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे। बस इसको सोल्व करना है अब हमें। तो एक ही जगह पे तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे √3 की जगह पे रखेंगे 1.732 वैल्यू रखेंगे, क्योंकि पूरा सोल्व करके ऑप्शन दिया गया है, /4 इंटू में यहाँ पे √3/4 a का स्क्वायर है, और 7 इसकी त्रिज्या की भुजा की मान कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 49। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो थीटा का मान रखेंगे, पहले थीटा का मान रखेंगे कितना? 60 डिग्री, बटे में कितना है? 360, और पाई का मान रखेंगे 22/7। आर की जगह पे त्रिज्या कितनी है? 3.5, तो इसको पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10, 5 7 35, 5 दून 10। आर की जगह पे हम रख सकते हैं 7/2, वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो पहले इसको 4 से भाग देते हैं, 4 × 16, और फिर कितना बचेगा यहाँ पे? 1, 4 3 12, 4 3 12, पॉइंट दशमलव में 4 3 3 इसको भाग देने पाया। इसका 49 का इसमें गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करना है किसका? 0.433 में गुना करना है 49 का। तो पहले हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 27 का 7 हासिल 2, फिर 9 × 27 और 2 29 का 9, फिर हासिल 2, 9 × 36 और 2 38 हो जाएगा। फिर हम गुना करेंगे 4 का, 4 3 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 3 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल 1, 4 × 16 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 17। इनको अगर हम जोड़ें तो 7 9 2 11 का 1 हासिल 2, और फिर ये कितना हो जाएगा? 9 9 3 12 का 2, फिर हासिल 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 4 7 4 11 का 1, फिर हासिल 1 2, और 3 संख्या के इधर पॉइंट था तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने पे आया 21.217 माइनस। वैसे इसको सोल्व करेंगे हम, ये कट जाएगा यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 और 3 दून 6, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 11, और ये हो जाएगा एक 7 से एक 7 कैंसिल,
11 सत 77, 77 को भाग देंगे 4 से तो 4 एकम 4, और फिर कितने बच गए यहाँ पे हमारे पास 3, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 नाम 36, फिर बच गया 1, फिर भाग देंगे यहाँ पे दशमलव 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा अब ये यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ 1 0, 10 हो जाएगा, 4 दून 8, फिर 2 बचेगा 4 5 20, 19.25 इसमें से घटा देंगे हम। तो इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा ये लास्ट में, तो 7, और फिर 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, और फिर 11 में से कितने 2 जाएंगे तो ये 9 बचेंगे, 1 उधर दिया था, 20 में से 19 जाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1.967 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, और इस सवाल को इस तरह से करना है। पहला ही सवाल बहुत अच्छे लेवल का था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाले 4 बड़े से बड़े वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती है। प्रत्येक प्लेट की परिधि है, देखते हैं, एक वर्गाकार क्षेत्र है इस तरह से, जिसका क्षेत्रफल कितना है 784, मतलब भुजा ए माने और ए का वर्ग हमें कितना दिया 784, तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा 700, इधर करने लग जाएगी 784 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो ये आ जाएगा 28, मतलब ये इसकी भुजा की लंबाई आ गई 28, वर्ग सेंटीमीटर में है तो भुजा सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, कागज की शीट में से बराबर माप वाले 4 बड़े से बड़े वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती है, मतलब 4 इसमें से वृत्ताकार प्लेटें काटी है इस तरह से बराबर बराबर। ये इसमें बनने में छोटी बड़ी हो सकती है, पर आपको मानना है कि चारों क्या है, ये बराबर है इस तरह से। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये कंप्लीट 28 है, ठीक 28 सेंटीमीटर है, तो यहां तक कितनी होगी आधी, 28 की आधी कितनी हो जाएगी 14, तो इसकी त्रिज्या अगर ये व्यास कितनी 14 हो जाएगी तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 की 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी बतानी है परिधि, एक वृत्ताकार शीट की अपने को परिधि बतानी है। तो परिधि का फार्मूला होगा वृत्त के क्या 2 पाई r, तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r की जगह पर रखेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिए हमें, हाँ ये हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बतानी है हमें, उस वृत्ताकार पथ की चौड़ाई बतानी है। करे क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है वो इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है, इस तरह से बना है। अब इसके बाहरी और आंतरिक परिधि दी है हमें, का अंतर दिया है, तो बाहरी जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R ले लेते हैं, और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को क्या ले लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं। तो इनकी परिधि का अंतर क्या है, तो पहले इसकी परिधि निकालेंगे, क्या होगा 2 पाई r माइनस इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये भी 2 पाई स्मॉल r, बराबर कितना दिया 132। हमें बतानी है ये वाली चौड़ाई, मतलब R1 माइनस ये सॉरी कैपिटल R माइनस स्मॉल r हमें ज्ञात करना है, क्योंकि अगर इसमें से हम ये घटा दें r तो ये इसकी चौड़ाई आ जाएगी कितनी है। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा 2 पाई कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा r माइनस स्मॉल r, जो कि हमें ज्ञात करना है। इसको सोल्व कर लेंगे, इससे काट देंगे कितनी बार 2 छंग 12, 2 छंग 12, और पाई का मान रख देंगे 22/7, और ये r माइनस स्मॉल r बराबर 66, 22 तिया 66, 7 का गुना इधर जाके हो जाएगा, तो r माइनस r बराबर कितना हो जाएगा 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 21 मीटर, जो कि हमें ऑप्शन थर्ड दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखें आप, वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाइयों का अंतर 88 मीटर है, सड़क की चौड़ाई कितनी है। सेम क्वेश्चन है एज इट इज, कोई अंतर नहीं है। ये बाहरी और आंतरिक दोनों की हमें लंबाई दी है और इसकी चौड़ाई पूछी है। ये सेम बराबर लंबाई है। ये जो लंबाई दी है इनकी सेम, चौड़ाई जो है इक्वल है। तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मानते हैं, वही बाहर वाला जो है इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर और अंदर वाले की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर। तो कैपिटल आर में से ये अगर स्मॉल आर हटा दें हम तो ये इसकी चौड़ाई आ जाएगी और इसके परिधि का अंतर हमें दिया है, परिधि की जो लंबाई है। तो इसका बाहर वाले की परिधि निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर माइनस इसकी क्या आ जाएगी 2 पाई आर बराबर कितना दिया 88। यहां से वही 2 पाई कॉमन लेंगे, पाई का मान 22/7 रख भी देंगे यहाँ पे और अंदर क्या बचेगा हमारे पास आर स्मॉल आर बराबर 88 और इसको सोल्व करेंगे 22 दून 44 दून 88, 7 का गुना उधर ले जाके करेंगे आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 14। तो 14 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया हमें, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 18 मीटर है, उसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी गोलाई में फूलों की क्यारी है, ठीक है, और क्यारी का क्षेत्रफल क्या है, हमसे क्यारी का क्षेत्रफल पूछा है। तो आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया गया हमें, एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, एक वृत्ताकार पार्क दिया है और उसकी त्रिज्या कितनी है 18 मीटर और अंदर की ओर एक 3 मीटर चौड़ी गोलाई में फूलों की क्यारी है, अंदर की ओर है इसके 3 मीटर चौड़ाई में। ये इस तरह से इसके अंदर बनी हुई है जिसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर फूलों की क्यारी की, मतलब इसकी त्रिज्या तो कितनी है कंप्लीट ये 18 मीटर और ये जो क्यारी है इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर यहां से यहां तक। तो यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 18 में से 3 घटा देंगे तो 15 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है तो क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल मानेंगे हर बार और अंदर वाले की त्रिज्या को स्मॉल आर मानेंगे। तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल ये पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां से पाई तो कॉमन ले लेंगे हम और आर का मान कितना रखेंगे 18 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। तो पाई 18 का वर्ग 324, 15 का वर्ग 225, घटाएंगे इसमें से ये 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे 9 और फिर एक इधर दिया है तो 11 में से कितने 2 जाएंगे तो फिर से 9 और 2 में से 2 जाएंगे 0 तो 99। तो 99 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, 99 पाई वर्ग मीटर। पाई का मान नहीं रखा है, इतना ही सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया गया हमें, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो तृतीय अंगूठी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। अब ये तृतीय अंगूठी क्या होती है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने किया है ये अभी, ये इस तरह से, ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल होता है इसको ही बोलते हैं तृतीय अंगूठी। ये वाला जो क्षेत्रफल है यही हमें ज्ञात करना है इसमें। तो कौन कौन सी रेडियस दी है, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोनों का केंद्र एक ही है, की त्रिज्याएं कितनी दी 15 सेंटीमीटर, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हमें दी है कितनी 13 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसका तृतीय अंगूठी का क्षेत्रफल। तो सेम वैसे ही ज्ञात करेंगे हम, क्या करेंगे पाई आर कैपिटल आर मानेंगे उसको, इसमें से घटाएंगे अंदर वाले का पाई स्मॉल आर का स्क्वायर।
अब यहाँ से पाई तो कॉमन हो जाएगा, जिसका मान भी रखेंगे हम 22/7, यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर 22/7, और आर की जगह पे क्या रख देंगे 15 का वर्ग 225 डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस स्मॉल आर की जगह पे 13 का वर्ग 169। इसको सोल्व करेंगे हम 22/7, 15 में से 9 गए कितने बचे 6, फिर 1 इधर दिया, 11 में से 6 गए कितने बचे 5, और फिर 1 में से 1 गया 0, तो कितना हो जाएगा ये फिर 7 8 56, और 8 दून 16 का 6 हासिल 1, फिर 8 दून 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिया है, फर्स्ट में दिया है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 84 हमें क्या दिया है, एक वृत्तीय अंगूठी की आंतरिक तथा बाह्य परिधियां क्रमशः 22 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर है, तो अंगूठी की चौड़ाई। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको हम। ये इस तरह से है, इनकी परिधियां दी है इस बार हमें। एक वृत्तीय अंगूठी की आंतरिक तथा बाह्य परिधियां क्रमशः 22 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर है, तो अंगूठी की चौड़ाई क्या होगी, देखते हैं। ये जो बाहर वाली, इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मानेंगे हर बार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे स्मॉल आर। तो इसका जो परिधि दी है हमें 2 पाई कैपिटल आर बराबर कितना दिया है, ये दिया है 44, और आंतरिक, तो यहां से हम पहले इस कैपिटल आर का मान निकाल लेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और इंटू में कैपिटल आर बराबर 44, तो ये कितना हो जाएगा 22 दून 44, 44 से 44 कैंसिल, और ये कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 7। वैसे ही आंतरिक दी है ये इसकी, तो इसकी परिधि हम निकालेंगे, परिधि कितनी 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना दिया 22, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में आर बराबर 22 से 22 कैंसिल, 7 ऊपर जाएगा, तो आर बराबर 7/2 मतलब 3.5। अब हमें बताना था इनका अंतर, इसकी चौड़ाई, तो क्या होगा कैपिटल आर में से स्मॉल आर हमें माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 85वां देखें आप, क्या दिया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर और 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके बीच की चौड़ाई कितनी है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, परंतु इससे पहले वाले में हमें परिधि दी थी दोनों की, अब क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल से हम दोनों की त्रिज्या निकाल देंगे, और त्रिज्या निकल जाएगी तो फिर हम उनका अंतर निकाल देंगे, तो वही उसकी चौड़ाई हो जाएगी। देखते हैं क्या है, इस तरह से सर्कल है, ये बाहर वाले की रेडियस को हमें क्या मानना है कैपिटल आर, दोनों का केंद्र एक ही है, और इसकी रेडियस को मानेंगे स्मॉल आर। इसका जो अंतर होता है, जो चौड़ाई जो होती है इसकी त्रिज्या में से, इस बड़े वाले की त्रिज्या में से इसकी त्रिज्या घटा देते हैं, इतनी है, तो ये आ जाती है। तो क्या करेंगे, हमें बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है पाई आर, ये 616, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना रखेंगे 616, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर बराबर कितना 616, इसको काटेंगे 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 7 का गुना करेंगे उधर ले जाके, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको या तो हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 7 लिख सकते हैं, और एक साथ ये जाएगा, और इधर से इसको हटा के इधर करनी लगाएंगे, तो 7 का वर्ग, ये 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और 4 का 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो तो कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर का मान। वैसे स्मॉल आर का निकाल लेंगे हम, तो स्मॉल आर का क्या आ जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना रखेंगे, कितना दिया है 154, और वैसे 154 क्षेत्रफल होता है तो त्रिज्या 7 आती है, परंतु कर लेते हैं सोल्व, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर ज्ञात करना है, और ये 154, ये कटेगा इससे कितनी बार 22 7 154 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर इस 7 का गुना होगा इधर जाके 49, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। अब इन दोनों का अंतर बताना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर,
तो 14 माइनस 7 क्या आएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो दिया है ये आपको करना है। यहाँ पे परिधियां दी है और उनकी त्रिज्याओं का अंतर बताना है, वही चौड़ाई बतानी है, ये अंतर बताना है। तो बड़े वाले की त्रिज्या में से छोटे वाले की ये त्रिज्या अपने को माइनस करनी है। तो परिधि से अभी इससे पिछला सवाल जो किया था सेम उसी टाइप का सवाल है, करो इसको आप। देखो क्या दिया है हमें, पहले बड़े वाले की परिधि कितनी दी है, तो 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू 352। सोल्व करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में कैपिटल आर इक्वल टू 352। 11 से काटेंगे, 11 दून 22, 11 33 और 2 बचे फिर यहाँ पे 11 दून 22। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, या फिर 4 से, 4 8 है 32। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 8 56। वैसे स्मॉल आर निकालेंगे, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू क्या रखेंगे, 264। सोल्व करेंगे इसको, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, स्मॉल आर ज्ञात करना है, बराबर 264। ये कटेगा 11 से, 11 दून 22, 11 दून 22, 11 6 44 और ये 4 से कटेगा, 4 6 24। आर ये 7 का गुना होगा 6 में जाके ऊपर, 7 6 42। तो हमें बताना था त्रिज्याओं का अंतर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो 56 में से कितना घटाएंगे हम, 42। कितना बचेगा, ये 4 और ये 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1, 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही आंसर होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन करें आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 87 में हमें क्या दिया है, 2 समकेंद्रीय वलयों, मतलब वही वृत्त है कि परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 66 सेंटीमीटर है, दोनों वलियों के बीच की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट उसकी त्रिज्या निकालेंगे। अब बड़े वाले की 2 पाई आर बराबर कितना, 88। तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर 88, कटेगा 22 चुक 88, 2 दून 4, तो आर बराबर आ जाएगा 14। 66 दिया है, इससे निकालेंगे 2 पाई आर स्मॉल आर की वैल्यू 66, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में कैपिटल आर बराबर 66। तो 22 दिया 66 और ये गुने में जाएगा, 2 बटे में जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, आर बराबर 7 या 21, 21 बटे में 2, 2 से भाग देंगे इसको, 2 एकम 2 और वैसे 2 धाम 20 और 1 बचा, फिर 2 5 10, 10.5 इसमें से घटाएंगे, 14 में से, तो कितना बचेगा, 3.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन करें आप, क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो सिंपल सवाल है ये भी। क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके अंदर खींचे जा सकने वाला बड़ा से बड़ा वर्ग ये होगा, वृत्त होगा ये। इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इसकी भुजा कितनी थी, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी जो व्यास होगी वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वृत्त की, 21 की आधी, आर बराबर हो जाएगा 21 बटे में 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2, ये 7 से कटेगा 7 या 21 और ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 11 बार में। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21 या 63, 63 में गुना करेंगे 11 का और बटे में 2। तो 11 या 33 का 3 हासिल 3, फिर 11 छंग 66 और 3 69 और बटे में 2, 2 से भाग देंगे, 2 या 6, 2 चुक 8, 2 छंग 12, 1 बचा 2 5 10। तो 346.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 सेंटीमीटर का अंतर है तो उस वृत्त का व्यास होगा। सिंपल सवाल है ये भी। क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 सेंटीमीटर का अंतर है तो उस वृत्त का व्यास होगा। मतलब सवाल हमें क्या दिया है, एक वृत्त है ये
और इसकी परिधि मतलब 2 पाई r और इसकी त्रिज्या r, दोनों का अंतर हमें दिया है कितना 37। तो हमें व्यास बताना है मतलब 2r, त्रिज्या का डबल बताना है हमें, d का मान बताना है। सोल्व करेंगे इसको, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 और इंटू में क्या है r माइनस r बराबर कितना 37। सोल्व करेंगे 22 दूनी 44r बटे में 7, 7 का गुना इधर करेंगे तो 44r माइनस ये 7r और बटे में कितना 7 बराबर कितना है 37। तो यहाँ से घटाते हैं, 44 में से 7 घटाएंगे 37 आ जाएगा बटे में 7 बराबर 37 और 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा 7 और इसका व्यास ज्ञात करना था तो त्रिज्या का डबल कर देंगे 14 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा दिया गया है। वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ एक तार का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वही तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घिरने वाले क्षेत्रफल होगा। सिंपल सवाल है, क्या दिया है, एक वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ तार, मतलब तार कैसा मुड़ा है, एक वर्गाकार है, ऐसा वर्ग के रूप में मुड़ा है ये तार और जिसका क्षेत्रफल दिया है मतलब वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर बराबर 484 हमें दिया है। तो यहाँ से a का मान पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 22, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्गमूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 22। यदि वही तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घिरने वाला क्षेत्रफल होगा। तो अगर इस तार को आप किसके रूप में मोड़ दिया जाए, वृत्त के रूप में, तो ये जो तार था इसकी लंबाई ये भी जो है इसके बराबर ही, क्योंकि इसी तार को मोड़ के वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो इनका परिमाप बराबर होगा दोनों का। तो यहां से इसकी त्रिज्या निकालेंगे हम, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r परिमाप और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a। तो 4a कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 22 का मान रखेंगे, इसका a का 22 चुक 88, इसके बराबर रखेंगे हम 88। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या आ जाएगी, वृत्त की हम त्रिज्या निकाल पाएंगे और वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे तो उससे फिर इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में r बराबर 88 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, r बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। और हाँ, हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, r की जगह पे रखेंगे 14 इंटू 14, मल्टीप्लाई करेंगे इनका 7 दूनी 14 और सबका गुना करने पर जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दिया है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आयकर विभाग में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है जो कि आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 91 हमें क्या दिया है देखते हैं। एक रस्सी वर्ग के आकार में s वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। यदि उसी रस्सी को वृत्त के आकार में रख दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक रस्सी वर्ग के आकार में है, आकार में s वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है, यदि उस रस्सी को वृत्त के आकार में रख दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, परंतु इसको बेसिक अगर आपका स्ट्रोंग है तो इस सवाल को आप नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। ये वर्ग है, इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं a इसकी भुजा है बराबर, और इसी से एक वृत्त बनाना है तो बराबर क्या होगा वो ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से ये वृत्त बनाया है तो मतलब इसका परिमाप 2 पाई r, इसकी त्रिज्या r ले लेते हैं, 2 पाई r बराबर क्या होगा 4a। तो पहले हम a का मान निकालते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया, a का स्क्वायर बराबर दिया क्षेत्रफल कितना s वर्ग, तो a बराबर क्या आएगा यहाँ पे रूट में s। ठीक है, रूट में s आ जाएगा और परिमाप क्या होगा फिर इसका, परिमाप होता है 4a जो कि कितना हो जाएगा 4s, 4 रूट में s। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 पाई का मान रखेंगे कितना 22/7। वैसे पाई के पदों में ज्ञात करना है तो पाई का मान नहीं रखना है ऑप्शन, क्योंकि पाई के पदों में ही है, ये अच्छी बात है। तो ये पाई रखा हमने इंटू में r बराबर 4 a की जगह पे रख देंगे 4 रूट s। अब यहां से हम r का मान निकाल लेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, ये 2 से तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, पाई बटे में चला जाएगा तो 2 रूट s बटे में
पाई। ये आ गई इसकी त्रिज्या वृत्त की। अब वृत्त की त्रिज्या आ गई तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई का मान नहीं रखना है, एज इट इज रखना, आर की जगह पे ये पूरा रखेंगे। तो 2 रूट में एस बटे में पाई का हमें करना है वर्ग। तो क्या हो जाएगा ये पाई एज इट इज, 2 का वर्ग 4, रूट एस का वर्ग कितना हो जाएगा, ये इस करनी हट जाएगी, इस पे से एस आ जाएगा और बटे में क्या है पाई का वर्ग हो जाएगा और एक पाई से एक पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4s बटे में पाई। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 तो दिया है 4s बटे में पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरा बेसिक से सवाल दे दिया था आपको, पिछले सवाल जैसा ही है। तो इसीलिए आज के टाइम में सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होता है जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग जरूर करें और इसकी मैंने मेंसुरेशन की कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रखी है इसी चैनल पे, जिससे आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर बार बार इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो कंप्लीट सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उससे खुद आप एनालाइज कर सकते हो कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पहले अभी मैं 2D के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 92 क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं, 120 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके कंप्लीट में, और इसके बाद हम 3D के स्टार्ट कर देंगे। घन, घना, बेलन, पिरामिड, प्रिज्म वगैरह सबके क्वेश्चन करने हैं। तो ये सारे वीडियो आपको मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और क्लास को शेयर करना है। और आपको क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट्स में जरूर लिखना है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 92, किसी आर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दिया है हमें के वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एच चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देखो ये इस टाइप से दिया है, इसके लिए भी बेसिक याद होना बहुत जरूरी है। एक वृत्त है वृत्ताकार पार के जिसकी त्रिज्या r है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही होगी। इसके चारों ओर h मीटर चौड़ा रास्ता है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है h। तो यहां तक अगर कंप्लीट देखें तो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r प्लस h हो जाएगी, बड़े वाले की त्रिज्या। तो हमें बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया बताना है इसका ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, अंदर बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटाएंगे। तो इसकी त्रिज्या r प्लस h है और इसकी क्या है r। क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल पाई r प्लस h का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर, और इसको हम सोल्व कर देंगे। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होगा r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और प्लस 2rh माइनस क्या है पाई r का स्क्वायर। इसका अंदर गुना करेंगे पाई r स्क्वायर और प्लस पाई h का स्क्वायर माइनस प्लस, यहां पे अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई RH और माइनस पाई r का स्क्वायर। तो ये प्लस का पाई r स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा क्या 2 पाई RH पहले लिख लेंगे हम और प्लस का पाई h का स्क्वायर। ये देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, आपको ऑप्शन 3 में ये दिया गया है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। एक वर्ग जिसकी भुजाएं 2a है के चारों कोनों को केंद्र मानकर a त्रिज्या की 4 वृत्तें बनाई जाती है, जिसमें 2-2 वृत्त एक दूसरे से सटी हुई है। चारों वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। सिंपल सवाल है बिल्कुल, पर जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उन्हीं के लिए सिंपल है। क्या दिया है, एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी दी है 2a है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, वर्ग है तो चारों कोनों से को केंद्र मानकर a त्रिज्या की 4 वृत्तें बनाई जाती हैं। अब इन चारों कोनों को केंद्र मान लिया है और a त्रिज्या मतलब इसकी आधी, ये a त्रिज्या की आधी, ये a से वृत्त बनाए जाते हैं और कोई से 2 वृत्त एक दूसरे से सटे हुए हैं।
ध्यान रखना बराबर है चारों वृत्त, यहां पे बनने में हो सकता है तो मानना है आपको, इस तरह से सटे हुए एक दूसरे से। तो क्या करना है हमें, चारों वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से देखो 1/4 ये, तो ऐसे 4/4 ये मिलके एक पूरा वृत्त बना लेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम घटाएंगे वृत्त का क्षेत्र, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा क्या थी 2a, तो 2a का वर्ग करेंगे हम और इसमें से माइनस करेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर। और यहाँ पे 2r की जगह पे क्या रख देंगे इसमें, ये तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस पाई, इसकी जगह पे रखेंगे r की जगह पे त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी a, तो a का स्क्वायर। और इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब चाहो तो a का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस पाई का मान रखेंगे 22/7, इसको सोल्व कर लेंगे। 7 × 28 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 28 में से 22 जाएंगे 6/7 इंटू में a का स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, MBA में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, r त्रिज्या वाले एक वृत्त तथा उसके अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या दिया है, एक r त्रिज्या वाला वृत्त है इस तरह से, और इसके अंदर अंतर्निहित एक वर्ग, अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर निम्न व्यंजक द्वारा देंगे। तो ये वृत्त की त्रिज्या तो r है, तो अब ध्यान दें इसकी त्रिज्या ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है यहां तक, और ये क्या हो जाएगी वृत्त की व्यास होगी, जो कि वर्ग की भुजा के विकर्ण के बराबर होगी। तो हमें काय के क्षेत्रफल, एक वृत्त तथा उसमें अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण कितनी हो जाएगी इसकी r, और ये r, तो इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 2r। और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला एक होता है विकर्ण के वर्ग बटे में 2, तो विकर्ण क्या है 2r का वर्ग करेंगे और बटे में 2, इनका अंतर हमसे पूछा है। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो पाई का मान रखना है 22/7 इंटू r का स्क्वायर है यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 से इसको हम काट भी सकते हैं और फिर इसका गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 22 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, r का स्क्वायर और बटे में कितना 7, तो 8 r का स्क्वायर बटे में 7, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 95। हमें क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। बिल्कुल सिंपल है, ये हमने, हमारे पास एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या हमने r ली थी, और एक और वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या अब इसकी क्या कर दी 2 गुनी 2r, तो इसका क्षेत्रफल क्या था पाई r स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r की जगह पे क्या रखेंगे 2r, तो 2 का वर्ग 4 इंटू में r का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसिल, ये और ये 4 नहीं होगा कैंसिल, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल, जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है वो मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, 4 गुना। ऑप्शन देखते हैं अब इसके, ऑप्शन क्या दिए हमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यूपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे एक वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या r थी और इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया 3 गुना 3r कर दिया, तो परिमाप, इसका परिमाप क्या था 2 पाई r, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई r की जगह पे क्या रख देंगे 3r, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो परिमाप कितना गुना होगा 3 गुनी। क्षेत्रफल की बात करते तो वो 9 गुना हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा परिमाप इसका 3 गुना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 97। हमें क्या दिया है,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में क्या अनुपात होगा। देखते हैं, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या को दूना कर रहा है, तो त्रिज्या पहले r थी, अब कितनी हो गई 2r। ठीक, तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में क्या अनुपात होगा। नए वृत्त की परिधि, तो इसकी परिधि तो क्या हो जाएगी अब 2 पाई r और 2 पाई r। ठीक, r की जगह पर रखेंगे 2r और व्यास कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या की डबल 4r। हमें इसका अनुपात बताना है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ये अनुपात मतलब इसके बटे में भी लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू 2 और बटे में क्या है 4, तो 2 दूनी 4 2, तो पाई अनुपात 1 आ जाएगा, या फिर पाई भी लिख सकते हैं उसको हम। तो आंसर क्या आएगा इसका पाई। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में हाश प्रतिशत हाश होगा। सिंपल सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या पहले कितनी थी 10 सेंटीमीटर, अब कितनी कर दी 4, ये 4 कम कर दी, तो पहले त्रिज्या थी 10, r1 मान ले 10, फिर r2 त्रिज्या क्या हो गई कम कर दी इसमें से 4, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में कमी क्या होता है, क्षेत्रफल पहले पाई r1 का स्क्वायर फिर पाई r2 का स्क्वायर, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ त्रिज्या पे। प्रतिशत निकालेंगे तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, r की जगह पे रखेंगे 10 का वर्ग माइनस ये इंटू अनुपात 6 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 100 और ये कितना 36। तो देखो कितने की कमी हुई 64, तो 64 प्रतिशत हाश बताना है, 64 बटे में 100 इंटू में 100, तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा 64% की कमी होगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब किसी वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तब मूल त्रिज्या होगी। क्या दिया है, जब किसी वृत्त का अर्धव्यास, जैसे त्रिज्या थी पहले कितनी थी r, अब इसको कितना बढ़ाया जा रहा है 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, मतलब r+1, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया 22, ये कितना इससे 22 बढ़ जाता है, मतलब दोनों का अंतर कितना है क्षेत्रफल का 22। तो क्या करेंगे पाई r+1 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे इसका क्षेत्रफल, पाई r का स्क्वायर बराबर कितना 22। तो हमें याद करना है मूल त्रिज्या। सोल्व कर देंगे, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, r का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2r और माइनस का पाई r स्क्वायर बराबर कितना 22। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा पाई r का स्क्वायर प्लस पाई और इसका इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई r बराबर माइनस का पाई r स्क्वायर और बराबर 22। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम सोल्व करें तो पाई का मान रखेंगे 22/7 और प्लस इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू में पाई का मान रखेंगे 22/7, या फिर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 + 2r बराबर कितना 22/7, सॉरी 22 और पाई का मान रखेंगे 22/7, 1 + 2r बराबर कितना है 22। तो ये 22 से 22 कैंसिल, 7 का गुना होगा उधर जाके, 1 + 2r बराबर कितना हो जाएगा 7, ये एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2r बराबर कितना 6, तो r बराबर 2 × 6, r बराबर कितना जाएगा 3। तो देख ले कौन सा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम ये 100वां, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बचे हुए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो तो वृत्त का अर्धव्यास होगा, मतलब त्रिज्या बतानी है। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और उसका परिमाप 2 पाई r दोनों बराबर है, तो यहाँ पे r स्क्वायर से एक r कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर कितना आ जाएगा
2 इकाई, 2 इकाई, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट 20 क्वेश्चन किए हैं मेंसुरेशन के। सारे क्वेश्चन ही अच्छे थे जो कि एग्जाम में आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।